बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसे शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है राजकुमार भाटी जी। उसके बावजूद सर अब बार बार उन्हें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजों का जासूस, हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा। कम समय मिल रहा है जी, बार बार आप नफरत फैलाना लोग अधिक समय दे रहे हैं। जहां तक आज मैं आ रहा हूं सर। इसके बाद रतन जी मैं सीधे सर आपके पास आऊंगा। नहीं, ये आपने मुझसे पूछा नहीं। हाँ बिल्कुल आपसे पूछा सर। जहां तक आज वाजपेयी जी के जन्मदिन का सवाल है, वाजपेयी जी का मैं भी इज्जत करता हूं और देश के बहुत लोग इज्जत करते हैं, विरोधी पार्टियों के लोग भी इज्जत करते हैं। वे एक शानदार नेता थे, एक अच्छे वक्ता थे, एक अच्छे कवि थे, चरित्रवान व्यक्ति थे, साफ कहने की हिम्मत रखते थे। ऐसा नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम निंदा कर रहे हैं, हम उनके घोर विरोधी। अच्छा, अंग्रेजों का जासूस बताना क्या है सर? को कैसे मिटा सकते हैं? अंग्रेजों का जासूस बताना सम्मान देना है क्या अटल जी को, खासतौर पर उनके जन्मदिन के दिन? आप बहुत घटिया डिबेट कर, ये आपको मुबारक हो, आप भी बहुत घटिया बयान दे रहे हैं सर, आप भी बहुत घटिया बयान दे रहे हैं। मैं कुछ भी आप जन्मदिन के दिन आप एक बड़े नेता को जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और जिनको भारत रत्न दिया गया, उनको आप अंग्रेजों का जासूस बताएं, ये घटिया बयान नहीं है। मैं इस पर सवाल उठा रहा हूं तो आपको डिबेट घटिया लग रही है। बहुत बेशरम आदमी है। नहीं, आप बेशरम आदमी है। बेशरम आदमी, आप बेशरम आदमी है। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, आपको शर्म नहीं आती है। जाकर सीखिए पहले शर्म कैसे की जाती है और किस तरीके से डिबेट में अपनी बातें रखी जाती है। आप खास तौर पर एक पार्टी के प्रवक्ता रहे तो आप बीच में चिल्लाते हो। मैं आप गलत बोलेंगे भाटी जी तो मुझे बीच में आना पड़ेगा सर। आप गलत बीच में बोलेंगे तो मुझे आना पड़ेगा सर। डिबेट ऐसे ही होता है। पर्सनल जो है ना, इस तरह नहीं आया जाता जैसे बेशर्मी से आप आते हो। नहीं, आप बोलिए इस तरह बीच में नहीं आया जाता। तो सर सही बोलना सीखिए। चलिए अपनी बात पूरी करिए सर। मैं 20 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, फिर मैं रतन जी आपके पास आऊंगा। मैं वाजपेयी जी के बारे में एक फैक्ट बता रहा था कि मैंने गांव का नाम बताया, तारीख बताई, उनके नाम बताए जिन्हें सजा हुई थी, तो आपको आपत्ति थी, तो आप कूद रहे थे। अब मैं कह रहा हूं वाजपेयी जी का जो दूसरा पहलू है, वो एक अच्छे नेता थे, शानदार आदमी थे, बढ़िया कवि थे, उनका लोग सम्मान करते हैं। आपको इसमें भी आपत्ति है? आप चाहते क्या हो? आपने तय कर रखा कि बीजेपी के अलावा किसी को बोलने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल मैंने तय कर नहीं रखा सर। ऐसा होता तो मैं सिर्फ राजीव जेटली जी को बुलाकर 1 to 1 कर लेता, आप लोगों को इन्वाइट नहीं करता सर। बिल्कुल, अगर मेरी ये मंशा होती तो। रतन शारदा जी देते हो आप? ठीक है सर, हो गया। का फायदा क्या फिर? हो गया सर, तो सही स्टेटमेंट दीजिए ना कि मैं ना रोकूं बीच में। रतन शारदा जी हो गया सर, प्लीज। दर्शक तो देख रहे होंगे। मुझे व्यक्तिगत कोई आपसे लड़ाई नहीं है, मुझे व्यक्तिगत आपसे कोई लड़ाई नहीं है भाटी जी, ठीक है। रतन शारदा जी नहीं है, लेकिन जयंती के दिन अटल जी को अंग्रेजों का जासूस बता देना, ये प्यार की भाषा है? आजकल ये सम्मान की बात है। एक नया फैशन चला है कि टीवी शो पे आओ और पहले टीवी चैनल और उसके एंकर को गालियां दो। मुझे समझ नहीं आती, अगर एक आपको इतनी नफरत और डिबेट पे आते क्या आप? दूसरी बात, भाटी जी ने जब हमने सिद्ध कर दिया, जो आपत्ति हम तो बोलेंगे, जब ये हमें बोलने नहीं देंगे, हमें डिस्टर्ब करेंगे बीच में, क्या करेंगे बार बार। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, फूलमाला पहनाओ, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। अब मैं आपको बीच में बोलूंगा कि रतन शारदा जी बोल रहे हैं, उनके बीच में मत बोलिए, तो आपको फिर मेरी बात बुरी लगेगी सर, लेकिन बुरी लगे इसलिए मत बोलिए आप, प्लीज। रतन जी को बोलने दीजिए, रतन जी को बोलने दीजिए सर, एकदम रतन शारदा जी को बोलने दीजिए, आपकी बारी नहीं है। सिद्ध करने के बाद रतन जी पहले भी बोले थे, मैं बीच में नहीं बोला था, अब वो मुझसे संबंधित बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं टोकूंगा। मुझे ये, अगर आपको तथ्य बताने के बाद आप इनकी आरती उतारो, आप इनको माला पहनाओ, लेकिन हम विरोध करेंगे, जो गलत बात है उसका विरोध करेंगे। आपको वाजपेयी जी कह रहे सही न्यूज बता दी, आप बिना मतलब डिबेट को घसीट रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि हम और गोलियां चलानी पड़ी, दोबारा भी चलाते, हिंदुओं को और भी मारते, हमें कोई इसके अंदर आपत्ति नहीं। अरे चौबारा भी चलाएंगे, ऐसे लोग की बात मत करो, आप अपनी बात कहो। चौबारा भी चलानी पड़ेगी, चौबारा भी चलाएंगे, बिल्कुल गुंडों को। नहीं, एक मिनट रतन शारदा जी, भाटी जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका बयान घटिया है, इसीलिए। एक मिनट रतन शारदा जी, एक मिनट में आऊंगा, इसीलिए राजकुमार भाटी जी आपका बयान घटिया है। आप कह रहे हैं दोबारा तिबारा चौबारा गोली चलवाएंगे, चलवाइए ना सर, हिम्मत है तो चलवाइए, वो दौर खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया राजकुमार भाटी जी, इसलिए गोली चलाने की बात मत करिए मेरे डिबेट में। एकदम बता दे रहा हूं मैं आपको, एकदम मत करिए गोली चलाने की बात। इनको धमकी मत दीजिएगा इस देश में जनता को, इनको और ना हिंदुओं को। यही हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा आप खेलते हैं यहाँ पर आकर। जवाब भी सुन लो। ठीक है, नहीं, कोई जवाब नहीं सर, कोई जवाब नहीं। रतन शारदा जी की आवाज जाएगी ऑन एयर, सिर्फ रतन शारदा जी की आवाज ऑन एयर जाएगी। प्रयत्न किया था, अगर हाईकोर्ट न रोकता तो ये सारे टेररिस्ट है कि उसको छोड़ देते। ये फैक्ट है कि नहीं है आपको पता है? इन्होंने सत्ता में आते ही कहा था कि सारे जो टेररिस्ट है कि उसको छोड़ दिया जाए। ऐसे व्यक्ति हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कहते हैं
हम टेररिज्म में राजनीति, हम टेररिज्म में धर्म नहीं ढूंढते। ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदू टेरर शब्द का टेरर शब्द का आविष्कार किया। उसके पहले सैकड़ों घटनाएं हो गई, तब कोई पंथ नहीं था, लेकिन जैसे ही मौका मिला झूठे केस गढ़कर नहीं, और यहाँ पर आकर रतन जी इतनी मैं सर, वक्त समाप्त हो रहा है। अवधेश जी सिर्फ 10 सेकंड में आपको देता हूं। ये बेशर्मी और शर्म कैसे की जाती है, इसका सबक सिखा रहे थे भाटी जी। यहाँ पर आकर इस देश में धमकी दे रहे हैं, दोबारा तिबारा चौबारा गोली चलवाएंगे। नहीं, मैं किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा। जो उस समय गोली चला वो भी गलत था, आपत्तिजनक था। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर दूसरे ढंग से उसको टैकल करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उससे उनको मुस्लिम वोट मिलने लगा था, उसके बाद उसको ही भुनाते रहते हैं कि हम 5 बार चलाएंगे। लेकिन ये देखना चाहिए कि उसके खिलाफ इतना रिएक्शन हुआ देश के हिंदू समाज में कि सत्ता से ये बाहर हुए, लगातार 2 बार से बाहर हैं, लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। देश ने नरेंद्र मोदी को, जिसको उसी नफरत के बुलाए, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, फिर और वही नफरत की भाषा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं भाटी जी की गोली चल जाएगी, दोबारा तिबारा चौबारा। वक्त इतना ही है भाटी जी, माफी के साथ वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।